नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं डॉक्टर आमोद पासवान जी, जो राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, हृदय से मदन जी आपको भी धन्यवाद। आपके समस्त पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, आप पहले लोक जनशक्ति पार्टी में थे, पुराने थे, तो छोड़े क्यों? देखिए, राजनीति में एक शुचिता का होना बहुत जरूरी होता है। और जब कार्यकर्ताओं के मान सम्मान ना मिले, मुद्दों से अगर नेतृत्व भटक जाता है, हम बड़ी मदन जी बहुत माने जब छात्र जीवन से ही हम जो है से सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन से जुड़े रहे। जब हम पढ़ा करते थे, अपने छात्र जीवन समझिए कि मैट्रिक से लेकर के इंटर तक से ही हम लोग जो है से छात्रों को समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने का काम करते थे। उसी बीच हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास जी के नेतृत्व में हम छात्र लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष के रूप में गया में काम किए। लगातार उनके साथ 15-16 साल तक हमने काम किया, लेकिन बीच में परिवारवाद से ऊपर नहीं उठना, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलना, और कुछ ऐसे बात हमारी हमने कुछ मुद्दा रखा था उनके पास कि इन मुद्दों के सवाल पे काम होना चाहिए। तो हमारी बात वहाँ नहीं सुनी गई, तो हमने लोक जनशक्ति पार्टी को फिर छोड़ दिया। अभी लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हो गए, आपको तो अच्छी तरीके से पता, बिहार में ही है। तो इसका पासवान समाज पर कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? नहीं, निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी जिस परिवार को वो अपने जीवन भर में ऊंचाइयों पर लेके गए, और पूरा पासवान समाज उनके लिए बहुत कुर्बानी दी, और उनको बहुत ऊंचे हर उनके राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन में समाज ने खून और पसीना बहाया, इसमें कोई शक नहीं है सर मदन जी। लेकिन जब उनके ही परिवार के लोग अपने आपसी कहिए कि राजनीतिक हित के लड़ाई में आपस में दो फाड़ हो गए, तो निश्चित तौर पर समाज में एक नकारात्मक कहिए या कंफ्यूजन पैदा हुआ, और थोड़ा सा गरिमा का भी चोट पहुंचा। जो एक परिवार पूरा 40 वर्षों तक राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहे, और फिर छोटी छोटी स्वार्थों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए, तो निश्चित तौर पर समाज को बहुत ठेस पहुंचा इसको लेकर। तो ये दो फाड़ के पीछे आपको नहीं लगता कि बीजेपी है? आपके हिसाब से कौन किया होगा? बीजेपी तो परसों उनके चाचा के पास चली गई। नहीं, देखिए, सवाल है कि आप अगर सब आप ठीक हैं तो फिर कोई तोड़ने वाला क्या तोड़ पाएगा। बड़े साहब के समय में भी भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी तो रामविलास जी के समय में भी थी, कांग्रेस भी थी, सभी लोग थे। लेकिन जब आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी होता है, आप एक दूसरे को, एक परिवार को आप नहीं समझ पाते हैं, तो दूरियां बनती है, स्वाभाविक बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि कुर्सी का लालच था उनके, तो चिराग पासवान के चाचा को? दोनों के बीच में कहीं न कहीं राजनीतिक जो ईगो कहिए, अहंकार कहिए, और उसमें समाज को इन लोगों ने जो है से दलदल में डुबोने के काम किए। अब अभी छोड़ के चले गए भागीदारी पार्टी में, आप तो फिर वहाँ क्यों छोड़ दिए? आप वहाँ छोड़ के अब चले गए राष्ट्रीय समता पार्टी में। लगातार सोशल जस्टिस के लेकर हम लगातार गंभीर रहे। मेरे मन में एक बात हमेशा से था और है भी, कि समाज के जो अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, उनको हक और अधिकार कैसे मिले। इस प्रयोग में हम लगातार सोच रहे थे कि बिहार में भी एक विकल्प का निर्माण हम लोग करें, क्योंकि 15-20 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। तो हम चूंकि देख रहे थे कि पार्टियों में जो व्यवस्था बन गया है, पार्टी लोग बनाते हैं और फिर पार्टी बना करके बात तो गरीब का करते हैं,
बात तो पिछड़ा का करते हैं, बात तो सामाजिक न्याय का करते हैं, लेकिन फिर घुल मिल करके वो पारिवारिक न्याय में चले जाते हैं। तो हम भी उस प्रयोग के तहत हम चाह रहे थे कि एक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो लड़ाई था, हम लोग हमारे मन में था कि नहीं, ये आदमी ठीक ठाक हैं, बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश में जहाँ भाजपा का सरकार है और बहुत बहुत तरह के सामाजिक और सामंतवादी व्यवस्था के तहत प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और अन्य वर्गों का वर्चस्ववादी राजनीति है। तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का आंदोलन हमको बहुत हद तक लगा। उसी कड़ी में मदन जी हमने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा था उसके तहत हमने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी को हमने बिहार के पहला कार्यक्रम गया की धरती पर बुलवाया उनको, और बुला करके भागीदारी पार्टी को हमने मजबूती से यहाँ खड़ा करने का काम किया। तो फिर आप फिर छोड़ क्यों दिए? जब इतना मेहनत किए, संघर्ष किए, उनको खुद बुलाए बिहार की धरती पर। अभी ओम प्रकाश राजभर का सावधानी यात्रा बिहार में ही समापन हुआ था। नहीं मदन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल हुआ क्या ना कि नेता को हम लोग बहुत ईमानदारी से हम काम कर रहे थे और पूरे बिहार में अच्छा संगठन भी, पार्टी भी अच्छी माने खड़ा हो गई, और हम लोग लेकिन थोड़ा सा नेता कार्यकर्ताओं को भावनाओं को समझ नहीं पाए। नेता जैसे होता क्या है कि अगर आप हमसे कोई अपेक्षा रखते हैं तो कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से अपेक्षा रखता है। आप पत्रकार हैं तो आप अगर अपेक्षा रखते हैं कि हमको सही और सटीक न्यूज कहीं से मिले, तो वो बताने वाला का भी कर्तव्य बनता है कि हम सही सच को सच कबूले या गलत को गलत कबूले। तो हम लोगों ने नेता को तो माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी का इसमें कोई नहीं था, उनके जो भाई साहब थे डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति, तो हर इशू पर जो है, अब चूंकि पैसा वसूली का राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा स्पष्ट आपका कहने का मतलब है कि आप विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सारा का सारा बोझ आप कार्यकर्ताओं को ही आर्थिक रूप से डालिएगा तो ये कहीं से नैतिक नहीं है सर। कहने का मतलब आपका है कि उनका हर कार्यक्रम में पैसे की जरूरत पड़ रही थी? नहीं, मैंने एक दबाव के तहत उस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग तो कर ही रहे थे, जितना बनता था उतना तो कर ही रहे थे, लेकिन अब उसमें विशेषकर दबाव देना कि इस प्रकार का सुविधा चाहिए, इस प्रकार का आने जाने का सुविधा चाहिए, रहने का सुविधा चाहिए, या इस तरह का अनेक प्रकार का जो हम नहीं चाहते हैं कि इस बात का एक राजनीतिक जो है से इस तरह समझ रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है, आप ये नहीं कहे कि नहीं पार्टी ये कार्यकर्ता चलेंगे कैसे, अगर जो आपके ऊपर खर्चा करेंगे तो कैसे चलेंगे क्षेत्र में? सर हमने उनको लाया, बड़ा ईमानदारी से कबूल कर रहा हूँ, और मेरे बड़े भाई हैं, हम राजनीति में उनका सम्मान करते हैं, और लेकिन हम जिस उम्मीद से सर उनको बिहार में लाए, और बहुत अच्छा काम भी, हम बहुत मेहनत किए सर उस पार्टी को, भागीदारी पार्टी को बिहार में कोई जानता तक नहीं था, हम लाए और ला करके अपने संघर्ष के साथियों के साथ उनका लगातार बड़ी से बड़ी कार्यक्रम करवाए बिहार में। और उसके बाद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यही हुआ कि कुछ लोग इनसे हट करके जो अलग तरह के बात कर रहे थे, तो हमको लगा कि इसमें सच्चाई दरअसल है क्या, कैप्टन राजकुमार प्रजापति जी कहाँ तक सच हैं, या प्रेमचंद प्रजापति जी के लोग कहाँ तक सही दिशा में चल रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण में, इसी संदर्भ में मदन जी हमसे कंफ्यूजन हो गया, और कुछ नेता प्रेमचंद प्रजापति जी का कोई इसमें ये रोल नहीं था वो, लेकिन उनके भाई साहब का कुछ रोल नकारात्मक था, भूमिका नकारात्मक था, जिससे हम थोड़ा आहत हो गए थे, और कोई बात नहीं। तो अब भागीदारी छोड़ के चले गए राष्ट्रीय समता पार्टी में, तो वहाँ भी डॉक्टर अपना कैप्टन साहब वहीं मौजूद हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप वहाँ से भी नाराजगी की बात कह रहे हैं कि अब आजकल आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए दरअसल हुआ क्या कि हमको लगा कि उसमें पिछड़ा, दलित और स्वर्ण समाज की गोलबंदी है,
जी जैसे शशि प्रताप जी हैं, कैप्टन साहब हैं। और चूंकि राजनीति होती है, आप भी समझते हैं इस बात को कि समीकरण की राजनीति होती है। तो हमको लगा कि सब लोग हैं, ठीक ठाक हैं, मजबूत लोग हैं, काम करेंगे। अगर आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं और अगर आइडियोलॉजी भी इनका मजबूत है, विचारधारा भी मजबूत है, तो निश्चित तौर पर यहाँ काम करना का एक अवसर है। जी इसी रूप में हम मदन जी वहाँ गए, लोगों से बातचीत भी हुई हमारी। लेकिन पार्टी में दो तरह का ध्रुव बन गया है। शशि जी का अलग कार्यक्रम चल रहा था और चल भी रहा है, उधर कैप्टन साहब का अलग कार्यक्रम चल रहा है। तो जब बताइए कि बुनियाद में ही दो 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 तरह का मैसेज निकल रहा है, तो उसमें काम करना संभव नहीं दिख रहा है मदन। आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर अपना शशि प्रताप सिंह और कैप्टन राजकुमार में बन नहीं रही है, पार्टी में दो फाड़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये सच्चाई। आप भी देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, कई लोगों से हम बात भी किए, कुछ विषय में हम उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी किए थे, कैप्टन जी से, लेकिन वो कुछ पारिवारिक कार्यक्रम में उलझे थे। और हम बराबर इसके लिए बोल रहे थे कि आप नीति स्पष्ट कीजिए कि पार्टी का दिशा और नेतृत्व का माने सफल क्या, माने इसको आप स्पष्ट कीजिए कि आखिर आप किस दिशा में जाना चाहते हैं और किस दिशा में लोगों को लेके जाना चाहते हैं। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि तो समस्या है क्या शशि प्रताप सिंह में और डॉक्टर अपना कैप्टन साहब में, क्या तानातानी का ये मामला तो क्या? इसका जवाब महोदय आपको उन्हीं से मिलेगा। और मैं क्योंकि बिहार में हूँ। जी जी नहीं, लेकिन पार्टी में आप तो है ना, बिहार में तो अच्छे पोस्ट पे हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, इसके लिए कह रहा हूँ। तो कहने तो नहीं ना कि वर्चस्व की लड़ाई हो रही कि पार्टी के असली मालिक मैं, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से दिख रहा है दोनों तरफ ईगो जो दिख रहा है, हालांकि कैप्टन साहब उतना अटैकिंग मूड में नहीं है, लेकिन शशि प्रताप जी का जो रवैया दिख रहा है वो अटैकिंग मूड में है और पार्टी को अपने माने एक तरह से गिरोह बनाने के तैयारी में है। वो जिस प्रकार से उनका आपका सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलग अलग निर्णय लेना, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई उपस्थिति नहीं हो, वो अलग सीटों का ऐलान कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो अलग तरह से अपने उसमें उस एक भी कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम उपस्थिति नहीं देखते हैं। तो फिर बात वही हो गई ना मदन जी। तो आप जो बात बता रहे हैं, तो अभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी पूरा नहीं हुआ, अभी से दो फाड़ की बात आ गई सामने, तो आगे चल के कारवा कहाँ तक जाएगा? तो फिर तो कहीं वही बात नहीं ओम प्रकाश राजभर वाली बात तो नहीं ना हो गई कि सुभाषपा से जिसने भी बगावत किया उसका बुरा हाल हो गया। हाँ, ये माने व्यंग्यात्मक राजनीति की दिशा ले रहा है, व्यंग का विषय बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा है कि मान लीजिए कि जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस धूमधाम से उसका स्थापना मनाया गया और किया गया, यहाँ तक कि शशि प्रताप सिंह बहुत घेरे भी ओम प्रकाश राजभर को लेकर कि परिवार की पार्टी है, तब तो लोग उन्हीं को कहेंगे ना कि अब आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अब वर्चस्व की बात आ गई यहीं पर। कहाँ से पार्टी का आगे बढ़ेगी, समाज को कहाँ से आगे लेकर चलेगी? दरअसल देखिए, शशि प्रताप जी का ओम प्रकाश राजभर जी के साथ व्यक्तिगत क्या खुन्नस है, क्या उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, ये तो उनके उसका सटीक जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन मान के चलिए, अगर हम इस बात को अगर हम मानते हैं कि ठीक है, प्रेमचंद प्रजापति जी समाज को सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं, तो कैप्टन जी ने भार उठाया, तो कैप्टन जी को तो कम से कम इस बात के लिए अपने लोगों को विश्वास हासिल करना पड़ेगा ना कि हम आपका अगुआ हैं, हम आपकी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह का प्री प्लानिंग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके तैयार करना चाहिए, ना कि वो खामोशी से, जिस खामोशी से इस परिस्थिति को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं निराशाजनक है। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय समता पार्टी में दो फाड़ है? निश्चित तौर पर, निश्चित। तो अगला कदम आपका क्या होगा? अभी दो फाड़ हो रहा है, चाहे जो भी हो जाए, आपका अगला कदम क्या होगा? अभी मदन जी एक कहावत है, हम लोग कहते हैं कि
तार पर से गिर के अब खजूर पर अटक गए हैं। जी समझे ना? बिल्कुल हम बिल्कुल। चूंकि एक संघर्ष के साथी हैं, और संघर्ष के साथी हैं, और जनता, आप भी मेरे सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लगातार हम लोगों के बीच से जुड़े रहते हैं। मेरा ये जीवन का हिस्सा है, लक्ष्य है, जब तक हमारे अंदर में जिंदगी है। अभी हम चूंकि अपने एक जिला परिषद सदस्य होने के नाते हम महिलाओं की जन समस्याओं को लेकर के हमने अखिल भारतीय महिला कल्याण परिषद, सभी महिलाओं ने हमें बैठक करके सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया है। और इनके जो समस्या है, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, या फिर महिलाओं का अत्याचार, जुल्म हो, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, और जमीन सरकार, हमारे यहाँ नीतीश कुमार की सरकार ने गरीब भूमिहीनों को जमीन देने की बात की थी। तो इन तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के हम आगे जो है से लड़ने भिड़ने की तैयारी में हैं। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने पासवान समाज को, खास करके क्या कहना चाहेंगे लोकसभा 2024 को देखते हुए? देखिए सर, हम अपने समाज को यही कहेंगे कि सशक्त बनिए। सबसे जरूरी अहम बात है, आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ईबीसी के जो हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे भाई हैं जो हैं, उनको आर्थिक सशक्तिकरण की ओर होना बहुत जरूरी है। आने वाला समय जो है बहुत महंगा होने जा रहा है और कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसलिए हमारे लोगों को हुनरमंद बनना बहुत जरूरी है। जब तक वो छोटे छोटे उद्योगों से, छोटे छोटे व्यवसाय से जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक गरीबी खत्म होना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। इसलिए हम अपने लोगों से अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि आर्थिक आंदोलन पर भी समाज को प्रेरित करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पर जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम।